CBSE Mathematics Class 11th Miscellaneous Exercise on Chapter 9. Question number 1. So that the sum of m plus nth term and m minus nth terms of an AP is equal to the twice the mth term. अब देखिए टर्म्स लिखता हूँ मैंने पहले टी एम प्लस nth टर्म दैट विल बी इक्वल टू अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी और टी मीन्स टर्म्स एम माइनस nth टर्म के लिए ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी. अभी मैं क्या किया ऑन एडिंग दिस टू इक्वेशन को मैं ऑन एडिंग वी गेट 2a प्लस m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी. सो वी विल गेट 2 outside of the bracket I have taken a plus m minus 1 into d. So you see the twice of the mth term. You see a plus m minus 1 into d. It is the formula for mth term. This 2 indicates that twice of that mth term. Now hence it is proved. It is equal to the twice of mth term. Means sum of these two terms will be equal to the twice of mth term. Now come to the question number 2. If the sum of the three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. अब क्या दिया है? सम दिया हुआ है. सम इज इक्वल टू हाउ मच? a माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी हमने लिया है. एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म लिया है a माइनस डी, सेकेंड टर्म लिया है a, थर्ड टर्म लिया है a प्लस डी. अब इसको ऑन एडिंग इट शुड बी इक्वल टू 24 गिवन ऑलरेडी. सो 3a, you see d and d will be cancelled. 3a is equal to 24, so a is equal to 8. Now you see the product is 440. So we have got the value of a, that is 8. So a minus d into a plus d प्रोडक्ट के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है. तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a दैट इज गिवन, दैट इज 440. पुट a इज इक्वल टू 8. a की जगह पर हम 8 रखते हैं क्योंकि हमने वर्कआउट कर लिया है. सो वी गेट, अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू 8 इज इक्वल टू 440. 8 से हमने 440 को डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 55. सो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर. ट्रांसपोज कर दिया मैंने. 64 एंड 55 को एक तरफ लाया, डी स्क्वायर एक तरफ. So 9 is equal to d square, or d will be equal to plus minus 3. Now substitute the value of d. So a minus d, that will be equal to 8 minus 3, that is 5. a is equal to 8 and a plus d will be equal to 8 plus 3, that is 11. So we have got the numbers, that is 5, 8, 11. 5, 8, 11, and this will be the answer of question number 2. Now come to the question number 3. Let the sum of n, 2n and 3n terms of an AP be S, S1, S2 and S3 respectively, so that S3 is equal to thrice of S2 minus S1. अब हम देखते हैं थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1 लेकर चलते हैं. पहले मीन्स राइट हैंड साइड को लेकर के प्रोसीड करते हैं.
सो थ्राइस ऑफ S2 थ्राइस इन ब्रैकेट S2 माइनस S1। अब S2 देखिए क्या है, किसके बराबर है, 2n मीन्स 2n/2। S2 जो है 2n टर्म्स का है समेशन, सो 2n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस, अब देखिए S1 किसका समेशन है, n टर्म का, सो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ वी टेक आउट, इसी n/2 I have taken out common, 3 is already there, थ्राइस ऑफ निकालना हमारे को, सो n/2 मैंने यहाँ से लिया है, n/2 दोनों जगह से, सो 3n/2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इनसाइड वी विल गेट, इसी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2a में, दैट विल बी इक्वल टू 4a, और फिर 2a का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो 4n माइनस 2 इंटू d। अब देखिए यहाँ पर है -2a माइनस, इन ब्रैकेट में देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, सो -n माइनस 1 इंटू डी। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, देखिए 4a माइनस 2a दैट विल बी इक्वल टू 2a। अब 4n माइनस 2 एंड माइनस n प्लस 1 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 3n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। अब इसको देखिए जरा, 3n/2 मीन्स फार्मूला जो है S3 के लिए, S3 का है 3n टर्म का है, सो 3n/2 inside the bracket twice of the first term plus thrice n minus 1 into d। ये कंप्लीट जो है दिस इज इक्वल टू S3 मीन्स समेशन ऑफ 3n terms। So right hand side we have proceeded from the right hand side and reached to the left hand side, hence it is proved. Now come to the question number 4. Find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. अब देखिए 200 को हमने 7 से डिवाइड किया तो we got it, that is 28 and 4/7. दूसरी तरफ हमने 400 को 7 से डिवाइड किया, we got 57 and 1/7. अब देखिए यहाँ से तो हमारे को 200 से आगे बढ़ना है क्योंकि 200 से नीचे तो जाना नहीं है, so we'll take, instead of 28 we take 29 into 7 means 203 is a number which is divisible by 7. It is the nearest to 200 and greater than 200, greater than 200. Now in this case 400/7 we got 57 and 1/7, so 57 into 7 that will be equal to 399. This 399 is just below 400, so 399 and 203 lying between 200 and 400. So just you see the 203 210 7 प्लस करता गया हूँ मैं, 210 217 up to 319. This will be the last term and the sequence is given here. So A is equal to 203 and D is equal to 7. D is equal to, common difference is 7 and L is the last term. So let us find out the number of terms. So last term के लिए फार्मूला क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, 399 इज इक्वल टू 203 plus n minus 1 into 7. This will give you, n will be equal to 399 minus 203/7 plus 1. क्योंकि n minus 1 है तो हमने ट्रांसपोज कर दिया, इसको सॉल्व किया, 196/7 plus 1 that will be equal to 28 plus 1 that will be equal to 29. So we have got
the number of terms, that is 29. The sum of the numbers divisible by 7 between 200 and 400 will be equal to summation 29 by 2 inside the bracket, first term that is 203, the last term that is 399. It will be equal to 29 by 2 into 602. Multiply किया, you got it 301. Now multiply it with 29, you will get 8729. This will be the answer of question number 4. Now come to the question number 5. Find the sum of the integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. अब देखिए 2 और 5 या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से, दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर कोई नंबर केवल 5 से डिवाइड होता है दैट विल बी आल्सो काउंटेड. यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है दैट विल बी आल्सो काउंटेड. मीन्स वी हैव टू टेक द यूनियन. So numbers are, you see, just I have written 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 95, 96, 98, 100. This sequence can be splitted in two parts. दो पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं. पहला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 96, 98, 100. मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया. और एक नंबर और है जो कि मैंने 5 का जो ऑड मल्टीपल्स लिया हूँ, 5, 15, 25, 35 अप टू 95. दीज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5 ओनली. ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से डिवाइड होगा. सो मैंने इस जो ये नंबर थे, इन नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो वो नंबर जो 2 से तो डिवाइड होता है पूरा, लेकिन हर एक नंबर 5 से नहीं डिवाइड होगा. केवल जिसके यूनिट प्लेस पर 0 है वो तो डिवाइड होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द अदर नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय. बट वी हैव टू कंसिडर दैट इन बोथ द केसेस और इज देयर. 2 और 5 शुड बी द फैक्टर. सो S1 विल बी इक्वल टू, S1 के लिए समेशन के लिए मैंने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 96 + 98 + 100. Here A is equal to 2 and last term is 100. D is equal to 2 and S2 के लिए लिखा है 5 + 15 + 25 + 35 + so on up to 95. Here A is equal to 5. Last term is 95, D is equal to 10. So first of all, let us find the number of terms in the first case, that is 100 is equal to 2, means first term, n minus 1 into 2. Here we will get n is equal to 100 minus 2 divided by 2 plus 1. That will be equal to 98 by 2 plus 1, that will be equal to 50 for S1. S1 में जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 50 होंगे. नाउ टेक द सेकेंड केस, दैट इज 95. इन दैट केस 95 is the last term, so 95 is equal to 5 means first term, n minus 1 into 10. कॉमन डिफरेंस इसका देखिए 10 है. 5 से 15, 15 से 25, 25 to 35. So common difference is 10. So n will be equal to 95 minus 5 by 10 plus 1. So 90 divided by 10 plus 1, that will be equal to 9 plus 1 and it will be equal to 10. So S2 में number of terms है 10 और S1 में number of terms 50 है. Let S is equal to S1 plus S2. अब दोनों को हमने का समेशन निकालना है, दोनों समेशन का. देखिए 50 by 2 in bracket first term and last term means 2 plus 100. In the second case 10 by 2 means number of terms 10 है. 5 means first term, last term that is 95. समेशन का ये भी फार्मूला है, फर्स्ट टर्म में प्लस लास्ट टर्म इंटू n by 2. So you see I have taken 10 by 2 common,
So 10 by 2, you see the 10 by 2 you can take it common, and 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनसाइड द ब्रैकेट। इसी 102 था, ये दोनों 100 प्लस 2 को प्लस किया, 102 इंटू 5 प्लस 95 प्लस 5 दैट इज 100। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 510 प्लस 100 that will be equal to 610 into 5. It will be equal to 3050, and this will be the answer of question number 5. Now come to the question number 6. Find the sum of all two-digit numbers which, when divided by 4, yields 1 as a remainder. The required numbers are, अब देखिए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। अब देखिए 13 है, 13 को डिवाइड कीजिए 4 से, यू विल गेट रिमाइंडर 1। 17, 21, 25, 29, 89, 93, 97। नाउ हियर a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 13 है, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है 4 है, लास्ट टर्म कितना है 97 है। अब हमारे को केवल 2 डिजिट का नंबर लेना है, इसलिए हमने 13 से शुरू किया, दैट इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए 97 लास्ट टर्म है, 97 इज इक्वल टू 13 प्लस n-1 इंटू 4। लास्ट टर्म का फार्मूला है nth टर्म का, that is n will be equal to 97 minus 13 divided by 4 plus 1. So 84 by 4 plus 1, that will be equal to 21 plus 1, that is equal to 22. So number of terms is 22. Now the summation will be equal to 22 divided by 2 inside the bracket first term and last term, that is 13 plus 97. It will be equal to 11 into 110, and it will be equal to 1210. That is 1210, and this will be the answer of question number 6. Now come to the question number 7. If f is a function satisfying fxy, fx plus y is equal to fx into fy for all x and y belongs to natural number such that f1 is equal to 3 and summation of fx from x is equal to 1 to n is equal to 120. Find the value of n. हमें n की वैल्यू वर्कआउट करना है। अब देखिए हमने पहले तो लिख लिया f फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई for all x and y belongs to natural number, where second item is given, that is f1 is equal to 3. Now in the first case you put x is equal to 1, y is equal to 1. Here अगर आप रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने क्या किया, x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई की जगह पर मैंने लिख दिया f1 प्लस 1, दैट इज f1 इंटू f1 मीन्स y के जगह पर भी 1 और x के जगह पर भी 1. दिस गिव्स यू फंक्शन ऑफ 2 f2 दैट विल बी इक्वल टू, देखिए f1 क्या है 3 है, तो दूसरे भी f1 है, दैट विल बी आल्सो 3, सो 3 इंटू 3 दैट इज 9. सो f1 is equal to 3 already given, that is why I have substituted here. Now place x1 is equal to 1, y is equal to 2. So function of 1 plus 2 means x के जगह पर 1 प्लस y के जगह पर 2 रख दिया मैंने, will be equal to f1 into f2. अब हमारे को f1 मालूम है, 3 दिया हुआ ऑलरेडी, सो हियर इसी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ 3 मीन्स f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, f2 कितना है 9 है, गलती हुई है,
देखिए F2 जो है 9 है, F2 के जगह पर हमने 9 लिख दिया है, तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 मीन्स F3 इज इक्वल टू 27। इसी F2 इज इक्वल टू क्या है, 9 है, यहाँ पर एरो मार्क करके दिखाया है मैंने। नाउ प्लेस x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, सो यू विल गेट a function of 1 plus 3 that will be equal to f1 into f3। अब देखिए इधर तो हो गया f4, दिस विल बी इक्वल टू योर f1 दैट इज 3 ऑलरेडी गिवन, इनिशियली गिवन, और f3 हमने वर्कआउट किया था, f3 कितना आया था 27, सो जस्ट राइट डाउन 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए 81, बिकॉज f3 इज 27 एबव। So f1 is equal to 3 and f2 is equal to 9, f3 is equal to 27, f4 is equal to 81. So it is a geometrical progression which is equal to 3, 9, 27, 81. Now here you see the a is equal to 3, common ratio that is 9 by 3 that is 3. Means first term भी 3 है, common ratio भी 3 है, and summation दिया हुआ है x is equal to 1 to n means fx is equal to 120 means टोटल दिया हुआ हमारे को। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो एंड इट शुड बी इक्वल टू 120। सो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा Sn इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में r रेज़ टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r माइनस 1, समेशन इट इज गिवन ऑलरेडी, टोटल 120। ए के जगह पर 3 रखा, आर के जगह पर 3 रखा, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 मीन्स r माइनस 1। अभी इधर देखिए 3 ब्रैकेट में 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 120 डिवाइडेड बाई 3, 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 120 को डिवाइड किया दैट इज 40, 40 इंटू 2 दैट इज 80। सो 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस, देखिए 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 था, ये माइनस 1 को इधर ले जाकर प्लस किया, सो 80 प्लस 1 दैट इज 81। दिस 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 रेज़ टू पावर 4। नाउ देखिए दोनों का बेस सेम है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो पावर शुड बी ऑल्सो सेम क्योंकि बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 4, हेंस दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड द आंसर इज n इज इक्वल टू 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms। हमारे को लास्ट टर्म भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है। समेशन दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 315, a इज इक्वल टू 5, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2, सो Sn इज इक्वल टू, फार्मूला लिख दिया मैंने, a इंटू ब्रैकेट में r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 315। अब देखिए a के जगह पर हमने 5 रखा, 2 कॉमन रेशियो है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब देखिए 5 से मैंने 315 को कट किया है, दैट विल बी इक्वल टू 63। अब 63 है तो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 63 प्लस 1 दैट इज 64। अब मैंने 64 को 2 रेज़ टू पावर 6 कर दिया, बेस क्या रखा 2। अब देखिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 2 रेज़ टू पावर 6, दोनों के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। अब हमारे को मालूम हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। सेकेंड आंसर लास्ट टर्म निकालने के लिए पूछा है, सो लास्ट टर्म क्या होगा 2 इंटू 6 माइनस 1, क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो 2 इंटू a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन रेशियो 2 है, 6 माइनस 1
that will be equal to 5 into 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 32 होता है और 5 into 32 that is 160. So the last term will be 160.